नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि हमारी राशि तुला है तो हम कौन सा वीडियो देखें, या फिर हमारा लग्न तुला है तो हम कौन सा वीडियो देखें। तो आप सभी के लिए हमारे ये वीडियो हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक अगर हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो आप पूरे महीने यानी सितंबर 2020 में होने वाले संचरण ग्रहों की जो स्थिति है वह किस तरह से आपको प्रभावित करेगी, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर 110% मिलेगी। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को देखें और कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, चाहे आपकी राशि तुला है या फिर आपका लग्न तुला है। अब कैसे आप जानेंगे? यदि प्रथम भाव में यदि आपके 7 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह तुला है। ठीक है, और यदि आपकी 1 से लेकर 12 भाव में यदि चंद्रमा 7 नंबर में विद्यमान है तो आपकी राशि तुला है। इसका स्वामी शुक्र होता है। तुला राशि के जो भी जातक होते हैं, क्योंकि राशि अगर आपके लग्न में तुला लग्न का उदय हो रहा है या फिर चंद्रमा तुला राशि में बैठा है तो इसका प्रभाव आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है पूर्ण रूप से। ऐसे लोग जो होते हैं ब्राह्मणों के बड़े भक्त होते हैं। ठीक है, मतलब पूजा पाठ में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, पतले दुबले शरीर वाले होते हैं और चंचल स्वभाव के होते हैं। और इनकी लाइफ जो होती है, जो भी ये बड़े न्यायप्रिय होते हैं, बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं तुला राशि और तुला लग्न वाले जो भी जातक होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि शनि और बुध ये 2 ग्रह बड़े ही पॉजिटिव होते हैं तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए। लग्नेश शुक्र होता है और शुक्र का पूरा प्रभाव इनके पूरे व्यक्तित्व पर देखने के लिए मिलता है। अब लग्नेश कहाँ है इस महीने में, तो आपको देखना है लग्नेश यानी शुक्र। शुक्र की स्थिति 10वें भाव में है यानी कर्क राशि में है। शुक्र 1 सितंबर से कर्क राशि में संचरण करेगा और पूरे महीने आपको कर्क राशि में ही इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। यानी 10वें भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी, जिससे कि आपको लग्नेश शुक्र जो है वह जब 10वें भाव में होगा तो किसी की तीखी बातें आपको सुननी पड़ सकती हैं, चाहे वह आपके अधिकारी हों या फिर आपके अपने हों। इन सब लोगों से आपको कुछ व्यंग्यात्मक तीखी बातें ये सुनाएंगे। शुक्रदेव जो है 10वें भाव में चंद्रमा के साथ जब वह विद्यमान होंगे तो इस तरह की स्थिति क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको झगड़े से बचना है लोगों के। अगर कोई आपका अपमान करता है तो भी आपको बहुत धैर्यपूर्वक ये पूरा समय आपको बिताना पड़ेगा। बहुत कष्ट मिल सकता है थोड़ा इन सब बातों को लेकर, चाहे कहीं से भी आपको अपने लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए कुछ बुरी बातें अगर कही जा रही हैं तो आपको बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत पीसफुली आपको ये समय बिताना है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। शुक्र की लग्नेश का 10वें में बैठना, ये स्थिति चूंकि जब लग्नेश 10वें में बैठेगा तो ये तो एक पॉजिटिव स्थिति मानते हैं, लेकिन इन सब बातों का सामना आपको इस दौरान, अगर आपकी राशि तुला है तो आपको यहाँ पर सुनना पड़ सकता है कर्क राशि में जब शुक्र की स्थिति बनेगी तो। अब चूंकि ये आपके अष्टम भाव यानी गुप्त भाव का, तो गुप्त चीजें कुछ ऐसी की गई हैं आपके द्वारा जिसकी वजह से शुक्रदेव 10वें भाव में आपके कर्म स्थान में बैठकर आपको इन सब चीजों से दो चार कराएंगे। तो ये सब पहले आपको, जो भी पहले आपके साथ द्वारा हुआ है, कुछ भी आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपने की हैं तो आपके अपनों से या फिर आपके राज्य पक्ष से आपको इन सब चीज़ों का, पब्लिक से आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी ये मंगल है और 7वें भाव का स्वामी मंगल है। द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल आपके 7वें भाव में ही पूरे महीने विद्यमान रहेगा। मंगल की स्थिति मेष राशि में और 10 तारीख से वह वक्री हो जाएंगे। तो मंगल आपको किस तरह का प्रभाव प्रदान करेंगे, जिससे कि आपको बहुत बच के रहना है, क्योंकि ये मार्केश का फल आपको प्रदान करेंगे। ये मंगल मार्केश होते हैं। जो भी तुला लगन और तुला राशि के जातक हैं, मंगल उनके लिए बहुत पॉजिटिव ग्रह नहीं है। तो आपको मंगल को लेकर, चूंकि 7वें भाव में बैठेंगे तो आपकी स्थिति जो है वह आपके लिए दूसरों से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी जैसे पत्नी का स्वास्थ्य, अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी या पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, किसी महिला पक्ष से आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम मंगल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वह द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आंखों को आपको ध्यान देना, अपने नेत्रों पर बहुत विशेष ध्यान देना है। पेट से संबंधित समस्या अगर आ रही है, इससे संबंधित कष्ट हो रहा है, तो भी आपको बहुत सोच समझ कर ये पूरा महीना आपको बिताना है। किसी गलत फहमी की वजह से झगड़े की संभावना मंगल यहाँ पर आपको बनाएंगे, ठीक है। और जिससे कि तकलीफ आपको हो सकती है आंखों में, पेट से संबंधित इस सब तरह की समस्याएं जो है वह मंगल देव यहाँ प्रदान करेंगे। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव का स्वामी है और आपके तृतीय भाव का स्वामी है। बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पर बैठकर 1 2 3 4 5, तो थोड़ा संभालने की स्थिति बनाएंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ये परेशानी हो सकती है, जिसके लिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको सावधानी पूरी तौर पर बरतना है। फिर आप देखेंगे कि बृहस्पति तृतीय भाव में बैठेंगे और 13 तारीख के बाद से ये मार्गी होंगे, 13 तारीख तक वक्री रहेंगे और आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। षष्ठेश और तृतीयेश तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे। बृहस्पति अपने ही घर में विद्यमान है, जिससे कि आपको कुछ काम में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन, आपकी बुद्धि कुछ अस्थिर प्रभाव में आपको रखेगी, जिसकी वजह से आपकी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। मन स्थिति पर बहुत कंट्रोल करना है। आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वह सब आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। व्यवसाय में भी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में कुछ अस्वस्थता भी आपको, अब चूंकि बृहस्पति मंगल दृष्टिवत संबंध भी बना रहे हैं, तो भी यहाँ पर स्वास्थ्य में अगर हम कह सकते हैं कि 100% नहीं तो 80% आपको प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो बृहस्पति को लेकर यहाँ पर आपको उपाय जरूर से करना है। मंगल और बृहस्पति ये दो ग्रह आपको यहाँ पर आपके स्वास्थ्य से दो चार करा रहे हैं, कुछ काम बिगड़ने की संभावना भी बना रहे हैं। तो इन दो ग्रहों का अगर आप उपाय कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका काम जो है 50 से 60% बन जाए। शनिदेव आप देखें कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, आपके पंचम भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव में शनिदेव यहाँ पर पूरे माह विद्यमान रहेंगे। 24 जनवरी से ये यहाँ पर संचरण कर रहे हैं, मकर राशि में है, स्वराशि में है। तो आपको यहाँ पर अब चूंकि 29 तारीख तक शनि वक्री रहेंगे, तो आपको क्या प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। तो बृहस्पति जब, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब तृतीय भाव में बृहस्पति संचरण करेंगे तो आपकी जो मानसिक जो उन्नति है वो आपको पूरी मिलेगी, ठीक है। जैसे आप मन से पूरी तौर पर मजबूत रहेंगे और एक रिलैक्स फील करेंगे कि चलो ठीक है, मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, तब भी हम सही से इसे होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। रिश्तेदारों से आपके संबंध जो है काफी दृढ़ बनेंगे। आपके अपने लोग दूर हो जाएंगे, आपसे मित्र दूर हो जाएंगे, लेकिन रिश्तेदार जो है वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी हैं। तो आप रिश्तेदारों से सपोर्ट लें, वो आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे। महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, चाहे वह व्यवसाय से रिलेटेड हो या फिर किसी भी लीगल मैटर से रिलेटेड हो। तो आप पत्र व्यवहार के द्वारा ही कोई काम करें जिसमें आपको ये बृहस्पति देव यहाँ पर शुभता प्रदान करें। भाई बंधु से आपको और रिश्तेदार से लाभ यहाँ पर बृहस्पति प्रदान कर रहे हैं, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर कोई काम आपका बिगड़ रहा है तो आपको यहाँ पर ये लाभ आपको बृहस्पति के द्वारा ले लेना है। तो अब मैं शनि के विषय में बताऊंगी कि शनि आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और पूरे माह रहेंगे, तो किस तरह का फल आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। अब शनि देव जो है वह आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, तो आपको आपकी पत्नी के पक्ष से, आपके संतान के पक्ष से आपको थोड़ा सा पीड़ा मिल सकती है, आपके अपनों से, स्वजनों से, तो जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसमें भी आपके धन की हानि हो सकती है। वैसे तो ये आपके त्रिकोण और चतुर्थ भाव यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, लेकिन वक्री हैं, तो यहाँ पर चूंकि अगर आपकी राशि तुला है और आपका लग्न तुला है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बाकी पक्ष के लिए शनिदेव बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अब चूंकि चतुर्थ में जब भी बैठेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का कष्ट प्रदान करेंगे, चाहे वह संतान पक्ष का हो, आपके अपने हो, मित्र हो, आपके अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी का पक्ष हो, या फिर अगर आप अविवाहित हैं तो आपके कहीं प्रेम संबंध है उसमें आपको पीड़ा मिल सकती है। यानी स्त्री पक्ष से अभी आपको पीड़ा यहाँ पर
मिल सकती है। बाकी चीज़ों के लिए शनिदेव यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे, लेकिन इन सब पक्ष को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि उन सब चीज़ों में आपके धन हानि की संभावना यहाँ पर सितंबर 2020 में पूरी तौर पर दिख रही है, क्योंकि 29 तारीख तक शनिदेव जो है वह वक्री रहेंगे। अब आप देखिए कि बुध की स्थिति, बुध आपके भाग्येश हैं और आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, और बुध आपके लग्न चार्ट में जब वो संचरण करेंगे बुध, तो 2 सितंबर से वह कन्या राशि में संचरण करेंगे और 22 सितंबर तक वह आपके व्यय भाव में रहे। तो भाग्येश जब व्यय भाव में रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जब भाग्येश की स्थिति व्यय भाव में जाएगी तो आपके भाग्य की प्रबलता यहाँ पर को थोड़ा सा ये कमज़ोर करेगा, क्योंकि उसमें आपको स्त्री सुख में बाधा यहाँ पर प्रदान कर सकता है। शत्रुओं से भी आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना 12वें भाव में बैठकर बुध देव जो है वह प्रदान करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि इस समय आप जीतने की बजाय हार में कन्वर्ट कर दें आपकी स्थिति को, यानी 2 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक ये स्थिति बन रही है, रोग की संभावना बन रही है, पराजय की संभावना बन रही है, और स्त्री सुख में भी बाधा की संभावना यहाँ पर बुध देव जो है वह प्रदान कर रहे हैं। जब वह व्यय भाव में संचरण करेंगे 2 सितंबर से लेकर 22 सितंबर, 22 सितंबर के बाद से बुध जो है यानी आपके भाग्येश जो है वह लग्न में आ जाएंगे, तब की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव होगी। जब वह लग्न में आएंगे तो बस आपको करना क्या है, अपनी बातों को किसी से कहना नहीं, या दूसरे की बातों को किसी से शेयर नहीं करना है बस, और भ्रमण नहीं करें, जिसकी वजह से आपको धन हानि का सामना करना पड़ जाएगा। चुगली से आपको बचना होगा, नहीं तो सरकारी मामलों में आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी में भी दिक्कत हो सकती है, आपको जेल योग हो सकता है। तो अपनी बातों को किसी से भी डिस्क्लोज ना करें या किसी से भी राय ना लें, इधर की बात उधर ना करें। इन सब चीज़ों को लेकर आपको बुध को लेकर बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जब भाग्येश लग्न में आता है तो लग्न से संबंधित कुछ बातें होती हैं, कुछ गड़बड़ होती है, तो आपको यहाँ पर बस यही सावधानी रखनी है जिससे कि आप पराजय से बच सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि चूंकि चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी है और कुंभ राशि में वह महीने के शुरुआत में संचरण करेगा, 5वें भाव में आपके यहाँ पर संचरण करेगा। दशमेश का 5वें भाव में जो स्थिति बन रही है चंद्रमा की, उसमें आपको रोग की संभावना बन रही है, कुछ कष्ट की संभावना, कुछ बाधा की संभावना चंद्रमा यहाँ पर बनाएंगे। तो ये स्थिति आपको यानी 1-2 तारीख तक आपको यहाँ पर संभलना है। 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको संभलने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य एक महीने में 2 भाव में संचरण करता है, चूँकि सिंह राशि में संचरण कर रहा है वह अगस्त से 16 सितंबर 2020 तक, ठीक है। 16 सितंबर के बाद से वह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो अब आपके एकादश भाव में सूर्य स्वराशि में जब बैठेंगे तो वह समस्त प्रकार से आपको शुभता प्रदान करेंगे, आपको लाभ प्रदान करेंगे और हर कार्य में आपको सुगमता देंगे, यानी आसानी से आप कोई काम यहाँ पर 16 तारीख तक कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ आपके राज्य पक्ष से भी लाभ मिल सकता है। तो आप सूर्य की शुभता को यहाँ पर लें, नहीं तो बाकी जो ग्रह हैं वह आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अपनी ज़ुबान को बंद रखना है, बहुत केयरफुली समय यहाँ पर गुजारना है, नहीं तो आपको जो लाभ लेना है उसमें आपकी हानि यहाँ पर हो सकती है। जब सूर्य द्वादश भाव में आएंगे 16 तारीख के बाद से, यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो वह आपको मंथ के लास्ट, मिड से लेकर लास्ट तक आपको गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, यानी 16 सितंबर अक्टूबर 15-16 अक्टूबर तक काम आपके गड़बड़ करेंगे, और जो वो दुख देने वाली जो घटना है उससे आपको 2-4 कराएंगे। आपके मित्रों से आपका झगड़ा हो सकता है, यानी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ये सब स्थिति यहाँ पर क्रिएट कर, तो काफ़ी कुछ प्लैनेट जो है वह आपके फेवर में यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, जो भी तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं। क्यों? क्योंकि जो शनि की स्थिति है 4th भाव में गोचर की है, और शनि प्रेजेंट टाइम में भी यहीं पर बैठा है। तो इन सब चीज़ों से संबंधित, और 29 तारीख तक ये वक्री रहेंगे, तो ये अपने प्रभाव को जरूर से देने के लिए बैठे हुए हैं, जिससे कि आपको संभलना है, सतर्क रहना है, एकदम धैर्य से अपने इस समय को गुजारना है, ठीक है।
शनि का आप उपाय करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, ठीक है। हनुमान जी की आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। कम से कम हर रोज़ 11 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुद्ध देसी घी जलाकर, और कुछ मीठा भोग लगाइए जो देसी घी से ही बना हुआ हो, तब आपकी शुभता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और कम से कम आपको ये उपाय 2.5 वर्ष करने हैं, तो आपको शनि की शुभता यहाँ पर प्रदान होगी। और जब आपका पंचमेश भाग्येश प्रबल होगा, तब जाके अगर आपकी राशि तुला है और आपका लग्न तुला है, तो आपको राहु देव संचरण कर रहे हैं और राहु देव घर बदल रहे हैं, ठीक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट माह है ये। 18 महीने एक राशि में रहते हैं, हमेशा वक्री होते हैं राहु और केतु, और छाया ग्रह हैं, तो जिसके साथ रहते हैं उसके ही जैसा प्रभाव प्रदान करते हैं। अब देखिए कि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव से संबंधित प्रभाव आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। अष्टम भाव रुकावटों का भाव है, अष्टम भाव संबंधों का भाव है, गुप्त संबंधों का भाव है, आपकी प्रॉपर्टी का भाव है, आपके पैतृक प्रॉपर्टी या फिर कहीं से भी आपको प्रॉपर्टी मिली है उसमें कुछ हानि राहु देव यहाँ पर करा सकते हैं। और 18 महीने आपको हानि का सामना यहाँ पर राहु कराने के लिए आ रहे हैं। यदि आप तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं तो बहुत सावधान राहु को लेकर यहाँ पर रहना है। केतु द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, तो केतु भी आपको यहाँ पर धन हानि का सामना कराएंगे। राहु और केतु आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर आपको राहु प्रदान कर सकते हैं। बंधन का योग बन सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में बंधन का योग है तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए बहुत धैर्यपूर्वक ये समय गुजारना है, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है, तब जाके बहुत अच्छी पॉजिटिव आपको कुछ मिल सकता है। लेकिन स्थितियाँ थोड़ी सी सितंबर माह में अनुकूल नहीं है, जिसको लेकर आपको धैर्य से इस काम को, इस समय को निकालना है और उपाय करना है, ठीक है। अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल आपके सप्तम भाव का स्वामी है। तो जो भी रिलेशनशिप आपका रहा है उसको लेकर राहु अष्टम भाव में यहाँ पर बैठेंगे, शुक्र की राशि में बैठ रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में है, चंद्रमा उसके स्वामी है, चंद्रमा आपके कर्मेश है और मंगल आपके सप्तमेश है। तो जिससे भी आपको, चाहे स्त्री है स्त्री पक्ष है तो पुरुष पक्ष से, और पुरुष है तो स्त्री पक्ष से, तो इन सब चीज़ों से आपको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप उपाय ज़रूर करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।